अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं लखनऊ के अंदर कई सारी ऐतिहासिक चीजें जो पहले की ऐतिहासिक थी, लेकिन अब वहां पर बन चुके हैं कई सारे महत्वपूर्ण गवर्नमेंट के ऑफिसेस। तो आज हम आपको चल करके ये सारी चीजें दिखाएंगे। जो एक इलाका है अच्छा खासा उसमें दिखाएंगे, और कई सारी चीजें बनी हुई जिसमें हॉस्पिटल भी बने हैं, कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस भी हैं और उनका एक इतिहास है। तो ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो इससे पहले कि हमारे गले की सूख जाए तरी, आपको चल करके हम दिखा देते हैं कुछ ऐतिहासिक चीजें जैसे कि छतर मंजिल और लाल बारादरी। तो चलिए मेरे साथ। ये है सामने रेजिडेंसी जो कि हम पहले ही दिखा चुके हैं आपको। इसका नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इसका पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा। और इसी के सामने ये है शहीद स्मारक, इसका भी हम वीडियो बना चुके हैं। तो इनके सबके हम नीचे लिंक दे चुके हैं डिस्क्रिप्शन में, वो आप वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए ये जो रोड आ रही है ये आ रही है डालीगंज पुल की तरफ से। डालीगंज पुल की तरफ से ये रोड आ रही है और ये सीधे जाएगी हजरतगंज की तरफ, यानी ये रोड सीधे चौराहा पड़ेगा, परिवर्तन चौक, वहां जाएगी। तो आगे इसी रोड पर हम चलेंगे क्योंकि इसी रोड पर आगे कई सारी ऐतिहासिक चीजें हैं, तो वो हम आपको दिखाएंगे। ऐतिहासिक भी है और कई सारे उसमें अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ऑफिसेज भी बन चुके हैं, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो अभी हम जो चल रहे हैं हमारे राइट हैंड पर, सबसे पहले ये जो पड़ रहा है ये है गांधी भवन। ये अगर आप रेजिडेंसी के पास जाएंगे तो रेजिडेंसी के सामने है और ये काफी बड़ा एरिया में बना हुआ है, अच्छा खासा एरिया में बना हुआ है। तो ये है गांधी भवन। इसके अंदर कई सारे प्रोग्राम होते हैं, फंक्शंस होते हैं। अंदर एक बहुत बेहतरीन बना हुआ है ये गांधी भवन। तो अब हम इसके आगे और चलते हैं। ये क्योंकि नदी किनारा हमारे लेफ्ट हैंड पर ये बंदा है, नीचे गोमती नदी है। तो और अब देखिए गांधी भवन के बगल में ये है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। ये बिल्डिंग उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की है। और अभी हम इसको पीछे से भी आपको दिखाएंगे। ये भी काफी बड़े एरिया में और बेहद बहुत बेहतरीन जबरदस्त बनी हुई है। तो इसी वीडियो में अभी आप बने रहिएगा, सब्र बनाए रखिएगा, हम आपको इसके पीछे से भी दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर ये है इसका मेन गेट, यहाँ से ये ऑफिस बना हुआ है और बेहतरीन जबरदस्त बनाया हुआ है। इसी से जब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो ये है CSIR का ऑफिस। CSIR का मतलब है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसमें बहुत सारी रिसर्चेज होते हैं, इसकी कई सारी ब्रांचेज हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। और इसी के सामने देखिए हमारे जो लेफ्ट हैंड पर है ये है जनरल वाली कोठी, और उसी के आगे वो है छतर मंजिल, वो भी हम दिखाएंगे। देखिए ये है पूरा इसका ऑफिस है। यहाँ पर देखिए पहले जो ये ऑफिस है इसके हम आपको एक ब्रांच बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या काम होता है। देखिए अगर हम इसको बड़ा करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये CSIR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च। तो ये उसका पार्ट है, यहाँ पर रिसर्च होती, क्योंकि CSIR के अंदर बहुत सारी रिसर्चेज होते हैं, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो एक ये ऑफिस बना हुआ है और इसी के सामने ये जनरल वाली कोठी है, और सामने इसी के जनरल वाली कोठी के आगे वो है छतर मंजिल। और अभी हम आपको फिलहाल ये जनरल वाली कोठी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इसके बारे में, आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं। तो देखिए ये रास्ता चली आ रही है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर गेट अभी खुला हुआ है तो वो भी इसके अंदर चल के भी इसको दिखाते हैं कि कैसी बनी हुई है। तो यहाँ से हम बाहर से ही दिखाते हैं आपको थोड़ा सा कि देखिए ये है जनरल कोठी और इसके बारे में इसका इतिहास है। वीडियो रोक के आप पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये थोड़ा सा अंदर आकर के हम ये दिखा रहे हैं आपको। तो इसके बारे में हम पहले आपको बताते हैं कि दरअसल पहले ये क्या होता था। यहाँ पर जनरल वाली कोठी है। यहाँ पर जैसे पहले नवाबों के टाइम पर जैसे उनके बड़े बेटे होते थे, बड़े बेटे को शासक बनाते थे और छोटा बेटा आर्मी चीफ होता था। तो जो आर्मी चीफ होता था वो यहाँ बैठता था जनरल वाली कोठी में। और इसके आगे अब हम चलेंगे और देखेंगे छतर मंजिल। आगे वो छतर मंजिल का गेट है और ये है पूरा जनरल वाली कोठी। ये है CSIR का ऑफिस और इसी के सामने जनरल वाली कोठी और छतर मंजिल। देखिए ये है छतर मंजिल का गेट, और ये भी काफी बड़ा एरिया में भी आपको दिखाते हैं हम आपको ये कितनी काफी दूरी में बनी हुई है। तो ये छतर मंजिल के अंदर भी CSIR का ऑफिस है। हम पास से दिखा रहे, देखिए ये है छतर मंजिल और यह पुरातत्व निदेशालय उत्तर प्रदेश। अंदर से ये पूरी छतर मंजिल आप देख सकते हैं। और अब इधर से और आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। देखिए ये छतर मंजिल का भी यहाँ बोर्ड लगा है और आगे कचेरी है। आगे से इधर राइट मुड़ेंगे तो आप कचेरी पहुँच जाएंगे। सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट का रास्ता है और सिविल कोर्ट भी उधर ही पड़ता है इसके बगल में, वो हम आपको भी दिखाएंगे इसी वीडियो में।
ये देखिए ये हाईकोर्ट, आगे चलिए आगे, इधर 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 इधर। ये पूरा जो आप देख रहे हैं हमारे इधर ये लेफ्ट हैंड पर, ये पूरी 76 मंजिल है, कितनी बड़ी। और आगे से जब आप राइट मुड़ जाएंगे चौराहे से तो कैसरबाग बस अड्डा पड़ता है। और ये देखिए 76 मंजिल, इधर से पूरा आप देख सकते हैं ये 76 मंजिल, क्योंकि और आपको दिखाते हैं हम। अभी तो यहाँ पर जंगल हो रखा है, पर अंदर से बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है। और अगर आपने हमारा वीडियो देखा है, एक हमारा वीडियो कत्की मेला जो दिखाया था, उसमें हमने नदी, क्योंकि ये नदी का किनारा है, तो नदी के उस पार से बेहद खूबसूरत ये बिल्डिंग दिखती है, तो हमने वो वीडियो दिखाया हुआ, इसका नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो आप देखेंगे तो नदी के उस पार से भी आप देख पाएंगे इसको, और वो भी हमने पूरा दिखाया था। 76 मंजिल के सामने देखिए ये है लाल बारादरी, ये बिल्डिंग है। अभी और हम आपको आगे दिखा रहे, तो ऑफिसेज बने हुए हैं अभी फिलहाल, क्योंकि अब ये ऐतिहासिक जगह थी, पर अब ये ऑफिस में तब्दील हो चुके हैं। अभी तो हम यहीं से ये 76 मंजिल दिखा रहे हैं आपको, और आगे चलते हैं और दिखाते हैं। तो इसके आगे अब हम चल रहे हैं और आपको दिखाते जाएंगे। देखिए ये पूरा 76 मंजिल काफी कितना बड़ा एरिया में कहाँ से हमने शुरू किया था, उसका आगे गेट है वो हम आपको दिखाते हैं। और देखिए ये जो आगे आप देखेंगे चौराहा आ रहा है, अगर ये राइट आप मुड़ जाएंगे सीधे चले जाएंगे तो कैसरबाग बस अड्डे पहुंचेंगे। और हाईकोर्ट जो पुराना हाईकोर्ट है, क्योंकि नया तो अब गोमती नगर की तरफ चला गया है, तो ये पुराना हाईकोर्ट इधर है। और ये सामने है ग्लोब पार्क, जिसका कि हम वीडियो पहले ही आपको दिखा चुके हैं। बेगम हजरत महल वाला वीडियो जो था हमारा, उसमें आप देखेंगे तो ये पार्क हमने दिखाया हुआ है पहले से ही। तो आप देखिए ये गेट है, ये भी CSIR का ऑफिस है। तो चलिए थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सामने ग्लोब पार्क, और ग्लोब पार्क के सामने ये 76 मंजिल। देखिए यहाँ पर अच्छा देखिए इसके गेट पर भी CSIR है। CSIR के बगल देखिए जैसे वहां पर टॉक्सिकोलॉजी लिखा था, तो यहाँ पर भी देखिए CSIR के बगल में आपको, क्योंकि CSIR में कई सारी रिसर्चेज होती हैं, तो देखिए जैसे यहाँ पर अब देखिए इस गेट पर लिखा हुआ है ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, तो ये ड्रग रिसर्चेज होती है यहाँ पर। ये 76 मंजिल भी है, तो ये ऐतिहासिक थी 76 मंजिल, अब फिलहाल ये CSIR है। देख सकते हैं काफी बड़ा एरिया में है, क्योंकि पूरा गोमती जो हम, अगर आप कत्की मेला वाला वीडियो देखेंगे तो पीछे से भी हमने आपको उसमें दिखाया हुआ है इसको। तो अब चलते हैं आगे और हम आपको आगे और भी दिखाते हैं। चलते हैं इधर से, और देखिए ये हमारे पीछे ही चलना है और आगे, और हम आपको अब कचेरी भी दिखाते हैं और लाल बारादरी भी दिखाते हैं, और भी ऐतिहासिक चीजें हैं वो भी दिखाते हैं। तो यहाँ से अब हम वापस चल रहे हैं। देखिए 76 मंजिल के सामने ये है ग्लोब पार्क, और आगे अब हम चल रहे हैं और आप देखेंगे ग्लोब पार्क के सामने ये, एक तो ये 76 मंजिल के सामने ये ग्लोब पार्क, और इसके सामने ये जो बिल्डिंग है येलो कलर की, ये है स्वास्थ्य भवन। ये स्वास्थ्य भवन की बिल्डिंग है, और ये भी काफी बड़ी बनी हुई है और बेहतरीन बनी हुई है। आगे इसका गेट है वो भी हम आपको दिखाते हैं, ये बिल्डिंग भी हम आपको दिखा दे रहे। देखिए ये है गेट स्वास्थ्य भवन का। और अब हम यहीं से आगे चलेंगे, क्योंकि आगे अगर ये रोड पूरी सीधे चले जाते तो आप कैसरबाग बस अड्डा पहुंचेंगे, पर फिलहाल हमें वहां नहीं जाना है और वहां अभी रास्ता भी बंद है आज। तो हम यहाँ से राइट मुड़ेंगे, क्योंकि ये है हाईकोर्ट, ये स्वास्थ्य भवन, इसके सामने ये है हाईकोर्ट पुराना वाला, और यहाँ पर हम चल रहे। देखिए ये है स्वास्थ्य भवन, और इसी स्वास्थ्य भवन के बगल में एक और ऐतिहासिक चीज है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये है हाईकोर्ट। और आज ये जो सन्नाटा वो इस वजह से क्योंकि हम संडे के दिन आए, वरना अगर और कोई दिन आएंगे तो आप यहाँ सही से चल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा गाड़ियां खड़ी होती हैं। और इसी रोड पर देखिए जहां पर ये स्वास्थ्य भवन है, स्वास्थ्य भवन के बगल में देखिए ये एक और ऐतिहासिक, जो कि है कोठी दर्शन विलास। ये नवाब नासिरुद्दीन हैदर के जमाने में बनकर तैयार हुई थी, लगभग 1837 के करीब। और देखिए आप देखिए यहाँ पर ये भी दिखाते हैं हम आपको। देखिए ये कोठी है, कोठी गुलिस्तान, कितना पूरा ढक दिया है, गुलिस्तान ईरम। ये कोठी ये भी ऐतिहासिक। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें तो दब गई हैं ऐतिहासिक, जो कि अब दिखती नहीं। ये अंदर से है ऐसी कोठी। वैसे इस कोठी का नाम है कोठी गुलिस्तान ईरम। ये नवाब नासिरुद्दीन हैदर की लाइब्रेरी थी। और थोड़ा सा अंदर चल करके हम आपको दिखाते। देखिए कोठी गुलिस्तान ईरम, कोठी दर्शन विलास, और इसी के बगल में लाल बारादरी। अभी लाल बारादरी और आगे से आपको दिखाते हैं, और हम उधर से देखते हुए तो आए थे। ये ऐतिहासिक चीजें इतनी ज्यादा छुपी हुई है कि जो लोग इधर से निकलते भी हैं शायद उनको भी ना पता हो। बहुत है ऐतिहासिक, कितनी पुरानी, इसको बोर्ड तक के उसका नहीं दिख रहा। बहुत लोग यहाँ से गुजरते हैं उनको पता भी नहीं होगा, पर ये भी कुछ ऐतिहासिक चीजें हैं जो दबी हुई हैं लखनऊ के अंदर। इनका भी एक महत्व है,
और ये एक समय था जो इनकी एक वैल्यू थी, पर फिलहाल अभी भी ये मौजूद हैं यहाँ पर। और कई सारे अब जो कि अब जो जितने भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो एक बहुत ही ज़रूरी जो ऑफिसेज हैं यहाँ पर उसमें तब्दील हो चुके हैं, और बहुत महत्वपूर्ण ये ऑफिसेज जो गवर्नमेंट के ऑफिस है वो यहाँ पर अब मौजूद हैं। आगे और आपको दिखाते हैं, और इसके अलावा हाई कोर्ट ये सामने हमारे, इसी के बगल में सिविल कोर्ट भी आपको दिखाते हैं, और लाल बारादरी भी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से अब हम बाहर निकलते हैं और देखिए ये है सामने हाई कोर्ट, पुराना वाला, नया वाला तो अभी गोमती नगर में। तो आगे चल रहे हैं हम। आज सन्नाटा ये इसलिए है क्योंकि संडे है, संडे नहीं होता तो यहाँ पर आप चल नहीं पाएंगे। तो लाल बारादरी अब हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए लाल बारादरी आगे गेट हम इसका आपको दिखाते हैं कि कहाँ से और अब वहां पर क्या बन चुका है। वैसे तो ये ऐतिहासिक है, पर अब वहां पर क्या हो रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। तो आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हम आपको दिखाते हैं, हाईकोर्ट के बगल में ही है वो फिलहाल, लेकिन हम बाद में दिखाएंगे। देखिए ये जो सन्नाटा है, सन्नाटा देखा तो समझ जाइए कि संडे के दिन है। अगर संडे का दिन नहीं होता तो यहाँ सन्नाटा नहीं होता और आप चल नहीं पा रहे होते। तो यहाँ से हम चलते हैं और आगे देखते हैं कि जो लाल बारादरी है वहां पर अब क्या बना हुआ है। तो देखिए ये है लाल बारादरी और इसी के सामने CSIR का ऑफिस। तो ये लाल बारादरी जो कि अब हो चुका है ललित कला एकेडमी, तो यहाँ पर फिलहाल ये बन चुकी है। तो हम देखिए ये हाईकोर्ट, हाईकोर्ट से सीधे आप चले आएंगे, ये पुराना वाला हाईकोर्ट, हाईकोर्ट से आप सीधे आप आएंगे हाईकोर्ट के अगर एकदम सामने तो ये है लाल बारादरी, और इसी के सामने, इस लाल बारादरी के सामने आगे है CSIR का ऑफिस जो कि हम दिखा चुके हैं, और आगे से भी हम आपको दिखाते थे। इधर से ये इसका गेट नंबर 2 है। तो फिलहाल यहाँ से हम आपको ऐसे ही दिखा दे रहे हैं कि ऑफिस ये बढ़िया बना हुआ है और काफ़ी रिसर्चेज होती हैं। तो ये ऑफिस यहाँ पर, और कितनी एरिया में यहाँ पर देखिए आपको हमने इतनी सारी चीज़ें दिखाई हैं जितना एरिया हम घूम करके आए हुए हैं, और अभी भी हम आपको और भी कुछ चीज़ें और दिखानी है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल अभी हम आपको ये जो दिखा रहे हैं वो है CSIR का ऑफिस। यहाँ से थोड़ा सा और करीब से दिखा दे रहे गेट नंबर 2 से कि ये कितना बड़ा और बेहतरीन बना हुआ है। तो अब हम चलेंगे और आगे हम आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिखाते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आगे जो कचहरी वगैरह लगती है जहाँ रजिस्ट्री होती है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो अब चलेंगे इधर से आगे जो कि ये लाल बारादरी, और लाल बारादरी से फिर हाई कोर्ट से अब हम सीधे चलेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ, और वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से हम आए हुए थे, तो फिलहाल अब हम चलेंगे इधर राइट हैंड की तरफ, और यहाँ पर आगे चल के हम आपको दिखाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आगे और भी बहुत कुछ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम चल रहे हैं, और आज हम इसीलिए आए थे कि ताकि हम ये आपको दिखा पाए, क्योंकि संडे के अलावा तो बाकी दिखाना बड़ा मुश्किल है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। हालांकि वही बात है कि चाहे हॉस्पिटल हो या कोर्ट कचहरी हो, तो दुआ यही है कि आप कभी इन सब चक्करों में ना पड़े, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिलहाल लखनऊ के अंदर ये होती तो हैं, तो लखनऊ के हर राज्य में होती है, और ये ज़रूरी भी है होना, चाहे हॉस्पिटल हो या कोर्ट कचहरी हो। लेकिन हमें जाना ना पड़े, ये हमें दुआ करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ फंस गए एक बार तो बहुत दिक्कत है। तो देखिए ये है डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट। तो फिलहाल ये इसका एक गेट है, और यहाँ से अब हम आगे चलते हैं। इसका एक और गेट है रोड पर से भी, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और इसी के अलावा देखिए ये जो हम चल रहे हैं जिस रोड पर, तो अभी जहां से हम आए थे, जहां पर हमने गांधी भवन देखा था और राज्य वाला सड़क परिवहन निगम का जो ऑफिस था, उसका ये बैक साइड है जो हमने आपको बोला था कि हम दिखाते। तो देखिए ये यहाँ पर देखिए ये बस वगैरह खड़ी हुई है, तो ये भी हम आपको दिखा रहे हैं वर्कशॉप है। देखिए ये यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कार्यशाला कैसरबाग डिपो। तो ये उसी के जो गांधी भवन था उसके पीछे, जो सड़क परिवहन वाला जो ऑफिस था उसके पीछे का ये रास्ता है। तो देखिए ये गांधी भवन, अब यहाँ से अगर राइट जाएंगे तो वो गांधी भवन पहुंच जाएंगे, और सामने रेजिडेंसी। तो फिलहाल हमें वहां नहीं जाना, हम इधर लेफ्ट चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ से आपको दिखाते हैं इसका ये गेट भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, और आगे और भी चीजें पड़ रही है। देखिए ये जो है ये बिजली विभाग है, यहाँ पर ये बिजली विभाग है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये, और इसके अलावा अब आगे चलेंगे और जो लेफ्ट हैंड पर है ये पूरी कचहरी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, आगे इसका गेट है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो आज ये सन्नाटा है संडे के दिन, पर ये अमूमन अगर संडे के अलावा कोई और दिन आ जाएंगे आप, तो यहाँ आप इसका एक अलग ही मंजर देखेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर इसका इस रोड पर ये गेट है, और आगे यहीं से अब हम चलेंगे। और देखिए अब बिजली घर के बाद यहाँ पर एक तो ये लेफ्ट हैंड पर तो कचहरी है, राइट हैंड पर बलरामपुर हॉस्पिटल है। तो ये जो राइट हैंड पर अब आप देखेंगे यहाँ से ये पूरा हॉस्पिटल है, और ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है, अभी कितने बड़े एरिया में है ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से पूरा राइट हैंड आप देख रहे हैं ये पूरा हॉस्पिटल है।
तो ये हम चलते जाएंगे, आपको दिखाएंगे, पर फिलहाल अभी हॉस्पिटल से पहले आगे और दिखाते हैं। और देखिए ये जो है ये नाट्य कला केंद्र, ये जो रेड कलर की बिल्डिंग है, और इसी से देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट मुड़े हम, ये गली है, और यहाँ सब ये वकीलों के ऑफिस है, कचहरी और रजिस्ट्री वगैरह होती है। तो ये गली से अब हम चल रहे हैं और ये भी हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस है और भी कई सारे ऑफिस हैं यहाँ पर, वो भी आपको इस गली के अंदर देखिए ये बिल्डिंग बनी हुई है और इसके अंदर ये हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे तो जब कोई जमीन वगैरह खरीदी जाती है तो यहाँ पर सब रजिस्ट्री वगैरह होती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिर्फ संडे के दिन ही पॉसिबल है कि ऐसा मंजर आप देख सकें, बाकी इसके अलावा यहाँ पर ऐसा कोई भी माहौल आप नहीं देख सकते संडे के अलावा। यहाँ पर तो चलना मुश्किल हो जाएगा आपको। तो अब चल रहे हैं, देखिए यहाँ पर पूरा ये रास्ता आज हम आपको दिखा रहे, काफी पतला लग रहा है पर बहुत कुछ यहाँ पर होता है। देखिए ये ऐसे छोटे छोटे चैम्बर बने हुए हैं वकीलों के यहाँ पर, क्योंकि पूरा सब, और ये बिल्डिंग बनी हुई है अभी हाल ही में बनी है फिलहाल। और देखिए ये सामने आप देखेंगे तो सेंटिनियल है, सेंटिनियल ग्राउंड है, सेंटिनियल कॉलेज था, और इसी सेंटिनियल के रोड के उस पार सामने वो है सेंटिनियल ग्राउंड। तो ये सेंटिनियल कॉलेज था और इसी के आगे ये भी पुराना कॉलेज है, ये भी ऐतिहासिक है। तो सेंटिनियल कॉलेज है और सेंटिनियल कॉलेज, देखिए ये जो चौराहा आ रहा है सामने, ये सेंटिनियल ग्राउंड है। ये हमारा बचपना यहाँ बीतता था, जब हम छोटे थे तो शुरुआत से ही यहाँ पर मैच वगैरह होते थे, एक साथ 50 टीम खेलती थी। पता चला फील्डिंग करने जा रहे हैं, अपनी टीम के यहाँ दूसरे गेंद पकड़ ले, सामने वाला घर आ रहा है, हमें गेंद दे दो, हमारा चौका रोक लिया। पर आज यहाँ पर कुछ ऐसा मेला वगैरह लगा हुआ है। और अब ये क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये मैदान अब खत्म हो रहा है, पर एक समय था क्योंकि ये पूरा मैदान था, यहाँ पर सब जितने आसपास के थे मोहल्ले के बच्चे, सबके लिए क्रिकेट खेलने की एक जगह थी। तो अब हम चल रहे हैं सीधे, और देखिए ये है क्रिश्चियन कॉलेज प्राइमरी। यहाँ पर हाई स्कूल तक की पढ़ाई होती है इस क्रिश्चियन कॉलेज में। यहाँ पर ये प्राइमरी है, और इसके अलावा अब आगे चलेंगे और ये राइट हैंड पर पूरा बलरामपुर हॉस्पिटल ही चल रहा है हमारे राइट हैंड पर। और लेफ्ट हैंड पर देखिए अब हम आपको दिखाते हैं बलरामपुर का गेट। ये देखेंगे, ये देखें, ये है बलरामपुर हॉस्पिटल, और अंदर ये कितना बड़ा है, कितने एरिया कवर करता है, ये तो हम आपको दिखाते हुए आई रहा। और प्लस ये लेफ्ट हैंड पर भी ये बलरामपुर हॉस्पिटल है, यहाँ पर ये बच्चे वगैरह पैदा होते हैं जो लेफ्ट हैंड वाला एरिया, और राइट हैंड पर ये पूरा हॉस्पिटल है, बाकी इलाज होता है। अब क्योंकि ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो जाहिर सी बात है कि जो इसके अंदर कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सिर्फ लखनऊ के रहने वाले तो है नहीं कि उनका घर लखनऊ में और रह लेंगे, तो उनके लिए इंतजाम भी करना होगा। जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, तो जो गली अभी हम चल रहे हैं, ये रास्ता है, देखिए ये तो हॉस्पिटल है बच्चे पैदा करने वाला लेफ्ट हैंड साइड पर। लेकिन ये जो रास्ता अब हम चल रहे हैं, अब हम आपको दिखाएंगे कॉलोनी है जहां पर यहाँ के कर्मचारी रहते हैं, और एक बेहतरीन बड़ी कॉलोनी है। और इसके अलावा देखिए आगे तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां बलरामपुर के कर्मचारी रह रहे हैं, बने हुए हैं फ्लैट। लेकिन CSIR जो हमने आपको दिखाया, इसकी भी कई सारी कॉलोनी है। अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे, जैसे कि अगर आपने नदवे वाला हमारा वीडियो देखा होगा तो वहां पर हमने CSIR कॉलोनी दिखाई थी। अगर निराला नगर वाला वीडियो देखा होगा तो वहां पर भी CSIR कॉलोनी थी। और इसके अलावा अगर आपने हमारा विधानसभा वाला वीडियो देखा होगा जिसमें कि हमने आपको दिखाया था निशादगंज के पास, तो वहां पर भी CSIR कॉलोनी थी। तो इस तरह से ये बनती, क्योंकि कर्मचारी रह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कोई सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लखनऊ के लोग कर रहे हो। अगर लखनऊ के सिर्फ कर रहे तो लखनऊ वाले के क्या ही कहने होते कि हर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है। तो देखिए ये जो अब रास्ता अब हम चल रहे हैं, ये क्रिश्चियन कॉलेज जो डिग्री कॉलेज है उसका बैक साइड भी है, क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज का भी ये बैक साइड है जो हमने आपको प्राइमरी दिखाया था। प्राइमरी के एकदम सीधे चले आएंगे, बलरामपुर की तरफ नहीं मुड़ेंगे तो क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज आता है। तो फिलहाल अब हम चल रहे हैं, देखिए अब लेफ्ट हैंड पर तो उधर ये क्रिश्चियन कॉलेज का बैक साइड है, लेकिन यहाँ पर अब आप देखेंगे ये राइट हैंड पर ये पूरी देखिए कॉलोनी ये बनी हुई है, और आप देखें यहाँ पर कई लोग रह रहे हैं। और इसके अलावा देखिए ये जो चीज है सामने आप देख रहे हैं, ये रास्ता, ये रेजिडेंसी का बैक साइड है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये जो हम अब इधर चल रहे हैं राइट हैंड पर, ये पूरा रेजिडेंसी का बैक साइड है, और लेफ्ट हैंड पर क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज का पीछे का हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं हमारे अब इस रास्ते से हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर कैसे बनी हुई है, ये कॉलोनी दिखा रहे हैं। उसके अलावा आगे जो कॉलोनी आ जाएगी उसको रिवर बैंक कॉलोनी कहते हैं। लेकिन अब फिलहाल हम चल रहे हैं, अब हम जो चल रहे हैं वो है रेजिडेंसी का बैक साइड, यानी जहां से अब हम ये चल रहे हैं हमारा जो राइट हैंड है वो रेजिडेंसी का बैक साइड है। हालांकि लखनऊ में, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया है, इंडिया में कई सारे अंधविश्वास भी होते हैं, तो यहाँ पर भी क्योंकि हमारी नानी का घर यहीं पास में था तो अक्सर वो कहती थी भैया वहां रेजिडेंसी के पीछे से मत आना। तो इस तरह, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो तो रहते ही, क्योंकि रेजिडेंसी में कब्रिस्तान भी है। लेकिन फिलहाल
हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, ऐसी कहावतें हैं तो ऐसे चलते थे, लोग बोलते रहे तो वो हमने आपको बता दिया कि ऐसा बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि वहां से मत आया करो ये वो। हालांकि ऐसे कई रेजिडेंसी के सामने से भी लोग बोलते हैं कि वहां से मत जाया करो रात में। हालांकि जब हम जॉब करते थे तो रात में 1 बजे वहीं से आते थे, रेजिडेंसी के सामने से ही। तो फिलहाल पर है ऐसी एक कहावतें, कुछ चल गई तो चल गई। तो ये देखिए, ये जो है ये पूरा रेजिडेंसी है, ये रेजिडेंसी का बैक साइड है। तो यहां से अब हम चल रहे हैं, ये सब कुछ पूरा आप जो देख रहे हैं राइट हैंड हमारे, ये रेजिडेंसी का बैक साइड है। और यहाँ पर अब जो आगे हम चल रहे हैं, रिवर बैंक कॉलोनी आती है, रिवर बैंक कॉलोनी के नाम से फेमस है। तो हम आपको फिलहाल ये दिखा रहे हैं, ये है रेजिडेंसी, और अब हम यहाँ से आगे चल रहे हैं। तो आज हमने आपको ये गलियां भी दिखा दी लखनऊ की साथ में, और अब हम चलते हैं वहां से रिवर बैंक कॉलोनी से। अब हम फिर से उसी रोड पर निकलेंगे जहां पर चलते, जो कि रोड आती है डालीगंज, डालीगंज पुल की तरफ जाएगी, और या फिर अगर राइट हैंड चले गए तो आपको हजरतगंज छोड़कर आके आएगी। तो अब हम यहां से चल रहे, देखिए ये है रिवर बैंक कॉलोनी। रिवर बैंक कॉलोनी से अब हम चलेंगे, और आपको क्योंकि इतना कुछ हमने आज दिखाया आपको इस वीडियो में, कई सारी ऐतिहासिक चीजें आपको दिखा रखी हैं, तो वीडियो को हमारे अब शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये है रिवर बैंक कॉलोनी, लेकिन अभी हम आपको और दिखाते हैं, और ये अभी और बेहतर बनी है और काफी पुरानी कॉलोनी है रिवर बैंक कॉलोनी। तो अब हम चल रहे हैं, देखिए। और इसके अलावा यहाँ पर कई सारी चीजें भी हैं, क्योंकि आगे फिर आपको पता ही है कि आगे KGMU आता है, और भी कई सारी चीजें जो हम और वीडियो में दिखा चुके हैं। अगर आप डालीगंज पुल के आप पार करेंगे तो वहां से आपको पता ही है, वो हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। देखिए अब हम उसी रोड पर आ गए हैं, इधर से राइट हैंड ये आप जाएंगे तो आपको ये सीधा ये रोड हजरतगंज छोड़ करके आ जाएगी, और ये आपको छोड़कर आ जाएगी डालीगंज पुल। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। हम जल्द आएंगे इंशाल्लाह वापस। अल्लाह हाफिज।